जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी बिल्कुल। हैं, अच्छे एजेंट भी हैं, स्किल्ड एजेंट भी हैं और कुछ अनाड़ी एजेंट्स भी होते हैं। तो उसमें ये है कि जो स्टूडेंट अपना प्रोसेस करवा रहा है उसको थोड़ा सा टेक्निकली देखना होता है इस सबको। अगर उसके पास इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और वो उसको अवेल कर रहा है तो उसको चाहिए कि सबसे पहले तो वो वहाँ ट्रैवल करे। जी। ट्रैवल करने के बाद देखिए अपनी जॉब क्रेडिबिलिटी को चेक करे कि जॉब उसके लायक है भी या नहीं, उसकी नेचर ऑफ जॉब कैसी है। बिल्कुल। अगर तो उसको लगता है इट्स गुड, देन ही शुड पे टू द एजेंट, क्योंकि टेक्निकली रूल भी यही है। बिल्कुल। बट अगर वो बेवकूफ़ी में बच्चा पहले पे कर देता है और वो स्कैम हो जाता है तो ऑब्वियसली उसका कोई वे बैक नहीं है। बिल्कुल, और स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा बिकॉज़ ही है। इंसान इंसान में जितना लालच पैदा होता है और उस चीज़ की डिमांड बढ़ती है, तो फिर उसके बारे में स्कैम्स तो ऑब्वियसली स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। हम लोग इधर आते हैं बच्चों की तरफ और स्टूडेंट वीज़े के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे, बिकॉज़ हर स्टूडेंट का ये ख्वाब होता है कि वो बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले और दूसरी कंट्रीज़ में जाकर पीआर भी हासिल करे और अपनी एजुकेशन को भी बेहतर करे। तो मैंने जो नोट किया है खुद अपने तौर पर, वो सबसे ज़्यादा जो इश्यू आता है एक स्टूडेंट को, वो आता है बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करने में। वो लोग बेचारे आउटसोर्स भी नहीं कर सकते बिकॉज़ वो चार्ज बहुत करते हैं। तो आप क्या उनको रिकमेंड करेंगी, अगर मैंने 2 से 3 मंथ बाद बाहर जाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बैंक स्टेटमेंट कितने की बननी चाहिए? ये इस तरह है कि बैंक स्टेटमेंट एक टेक्निकल चीज़ है। किसी भी प्रोसेस के लिए, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर स्टडी वीज़ा, तो उसमें भी बैंक स्टेटमेंट जो है ना एक टेक्निकल प्रोसेस जी। होता है और उसके टाइम को टेक्निकली कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट की बात करें उसकी मेंटेनेंस की, सो हर डेस्टिनेशन के लिए बैंक स्टेटमेंट का टाइम फ्रेम डिफरेंट है एंड अमाउंट भी डिफरेंट है। बट येस, अगर आप वैसे जेनेरिकली बात करें, लाइक इफ यू आर गोइंग टू यूके, तो यूके के स्टूडेंट को 28 डेज की बैंक स्टेटमेंट मैच्योर करनी है फॉर कैश। ठीक हो गया। एंड देन उसी स्टूडेंट को अपनी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर करनी है फॉर सेम 28 डेज फॉर वीजा, वीज़ा, ओके। क्योंकि यूके वी आई विल चेक योर फंड्स। बिल्कुल। तो उसमें ये है कि आपको अपने बैंक अकाउंट में वो अमाउंट मेंटेन रखनी है। ये और कितनी अमाउंट होती है रफली, अगर हम बात करें यूके के बारे में बात करें, तो वहाँ पर कितनी अमाउंट आपके बैंक में होनी चाहिए टू गेट द वीज़ा? ये केस टू केस वेरी कर रहा होता है। लेट्स से अगर बच्चे ने इनसाइड लंदन जाना है तो बैंक स्टेटमेंट थोड़ी ज्यादा होती है, अगर आउटसाइड लंदन जा रहा है तो उसमें बैंक स्टेटमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। बट अगर आप एक एवरेज और कैलकुलेटिव बात करें तो उसमें ये है कि बैंक स्टेटमेंट जो रिक्वायर्ड होती है वो 70 to 80 lakhs की रिक्वायर्ड होती है फॉर मास्टर्स। एंड देन अंडर ग्रेजुएट का डिफरेंट क्राइटेरिया, रिमेनिंग फी होती है, उसमें आपके लिविंग कॉस्ट होती है। एंड देन उसकी जो मेंटेनेंस है वो 28 डेज की होना बहुत जरूरी है फॉर कैश, फॉर कैश एंड 28 डेज फॉर फॉर वीजा। वीज़ा। 70 से 80 लाख बहुत ज़्यादा है। हर स्टूडेंट इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। मुझे ये बताएँ कि इसके अलावा कोई हल है हमारे पास? वैसे हमारे पास पाकिस्तानियों के पास जुगाड़ बहुत होते हैं, तो इसका कोई जुगाड़ है? बैंक स्टेटमेंट का जुगाड़ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो एक इलीगल टर्म हो जाएगी। जैसे आपने अभी मेंशन किया कि अगर किसी से मैनेज भी करते हैं तो पीपल चार्ज फॉर इट। बिल्कुल। तो वी यूजुअली डू नॉट रिकमेंड स्टूडेंट्स फॉर दिस। लाइक आपकी फैमिली में फंड्स हैं, आपके फादर के पास फंड्स हैं, आपके पास कोई प्रॉपर्टी, आप उसे सेल करके फंड स्टोर कर लेते हैं। लाइक फंड्स तो आपके पास स्टोर्ड है ना, यू आर नॉट गोइंग टू पे ऑल ऑफ दैट अमाउंट, यू बिल्कुल। जस्ट नीड टू मेंटेन दैट अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट। एंड देन उसके बाद जब आपका कैश आ जाता है एंड वीजा आ जाता है, you can utilize that amount. But if you are going to the other way, like आप इन्वेस्टर्स हाँ, के पास जाते बिल्कुल। हैं या कुछ ऐसा करते हैं, ऑब्वियसली एक तो आप अमाउंट रख रहे होते हैं लेकिन उसके साथ साथ फिर इन्वेस्टर उसके ऊपर अपनी मर्जी की परसेंटेज चार्ज कर रहा होता है। एंड जो जितने भी बड़े एजेंट्स हैं मार्केट में, उनके कंपनी एसओपीज के अंदर ये चीज इलीगल काउंट होती है।